संभल हिंसा को लेकर आई रिपोर्ट के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के खुलासे के बाद पहली जुम्मा की नमाज पुलिस की निगरानी के बीच में अदा की गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे संभल के हालात हैं। संभल हिंसा को लेकर आई ताजा रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए, जिसने सभी को चौंका दिया। बीते साल 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद स्थिति को कंट्रोल में आने में काफी दिन लगे थे। और अब जांच समिति ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है, उसमें कई खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट में एसपी सांसद बर्क का नाम हिंसा को बढ़ावा देने वालों के तौर पर सामने आया। 22 नवंबर को सांसद बर्क ने जो बयान दिया था, उसके बाद दंगे भड़कना शुरू हो चुके थे। वैश्विक आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन, अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में संभल का मौलाना, अहमद रजा उर्फ शाहरुख, मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी, संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा चीफ, संभल से समूचे दक्षिण एशिया में विस्तार हो रहा था आतंकी नेटवर्क, अलकायदा के आतंकियों का संभल कनेक्शन, मौलाना असीम था अलकायदा का कमांडर, शाहरुख था हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का आतंकी, मदरसे का मौलाना था संभल का शाहरुख। संभल पर रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को जुम्मे की पहली नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस का पहरा भी काफी सख्त नजर आया। पुलिस को रिपोर्ट के खुलासे के बाद स्थिति बिगड़ने की आशंका थी, जिसे लेकर सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया गया। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने भी संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, मगर आज हर हिंदू सुरक्षित है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। सूत्रों की माने तो संभल से गायब अभी तक 4 संदिग्धों का कुछ पता नहीं चला है। यानी ये तो साफ है कि बीते साल जो हिंसा हुई थी, इसे इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट बता रही है कि सब कुछ सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसे साधारण घटना दिखाने के लिए सियासी भूमिकाओं को रचा गया था। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।